तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? तुम कह रही हो कि इन खतरनाक लोगों के पैसे लेकर हम भाग जाएं। जिन लोगों ने केदार जैसे मंजे हुए बदमाश को ढूंढ निकाला, वो हमें छोड़ देंगे? आसानी से ढूंढ लेंगे रश्मि, आसानी से। हम नहीं बच पाएंगे इन लोगों से। सोचो विजय, जरा सोचो, हम किस तरह की जिंदगी जी रहे हैं? इस जिंदगी का मतलब क्या है? हम मच्छरों और लावारिसों की तरह ये जिंदगी गुजार रहे हैं, जहां अपनी जिंदगी अपनी नहीं। आई लव यू विजय। इसलिए मैं ये नहीं कहती कि पैसों को हम 50-50 बांट लेंगे, बल्कि मैंने एक फैसला किया है कि आज के बाद जिंदगी में अब सब कुछ 50-50 होगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, सच्चे दिल से प्यार करती हूँ विजय। मैं जानता हूं तुम मुझसे प्यार करती हो रश्मि, लेकिन ये नामुमकिन है, ये पागलपन है। वो लोग हमें उनके पैसे लेकर भागने नहीं देंगे। वो किसी भी हाल में हमें ढूंढ निकालेंगे, और अगर उन्होंने हमें ढूंढ निकाला ना, तो हमारा हाल भी केदार जैसा होगा। क्यों नहीं समझती हो तुम ये बात? लेकिन विजय, कोशिश करने में हर्ज ही क्या है? वैसे भी हम रोज मर रहे हैं, उससे अच्छा एक ही बार मर जाएं, लेकिन अच्छी कोशिश करते हुए मरे। अरे इंसान की सारी उम्र निकल जाती है 10 लाख रुपए कमाने में, यहाँ 12 करोड़ रुपए का सवाल है विजय। तुम सचमुच पागल हो गई रश्मि। हमें नहीं चाहिए ये पैसे। बस तुम और मैं कहीं चले जाएंगे, खुशी से रहेंगे। चलो हम इसी वक्त यहाँ से भाग चलते हैं। नहीं, हम इस तरह नहीं जाएंगे। खुश तो बहुत रहेंगे हम एक दूसरे के साथ विजय। सोचो, अगर 12 करोड़ भी हो तो। रश्मि, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम ऐसा कह रही हो। एक तरफ तुम गुल्लू और उसकी दुनिया की बुराई करती हो, और दूसरी तरफ ये कह रही हो कि उन्हीं के पैसे लेकर हम भाग जाएं। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मेरा इस्तेमाल कर रही हो, मुझे शायद यूज कर रही ये पैसे हासिल करने के लिए? क्या पता, हो सकता है ये पैसे मिलने के बाद तुम मुझे भी छोड़ दो। कहां जा रही हो तुम? मैं जिस हाल में आज हूँ, आगे भी जीना पसंद करूंगी, लेकिन मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकती कि तुम मुझे शक की निगाह से देखो। दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं, कोई दौलत नहीं जो मेरे प्यार पे शक कर सके। जाने दो। भूल जाओ कि मैंने तुम्हें कुछ कहा था। भूल जाओ। हम इंतजार करेंगे किसी और मौके का। देखो रश्मि, ये जो कुछ भी हो रहा है समझने की कोशिश करो। बहुत जल्दी हो रहा है मेरे लिए। मुझे थोड़ा सा वक्त दो सोचने का। हाँ, हमेशा की तरह रघु भाई भी उनके साथ होंगे। लाइफ स्टाइल हो तो नानू भाई की तरह। यहाँ पर आएंगे, 15 मिनट बैठेंगे, पैसा उठाएंगे, एयरपोर्ट जाएंगे, नानू भाई बैक टू दुबई। तो क्या पीते हैं यहाँ पर आने के बाद? तुम बना के देती हो? लाइम कॉर्डिल। वो है क्या घर में? नहीं। जाओ ले आओ। तुम साथ में चलोगे? नहीं, ये डॉलर्स जब तक मेरे पास है उनकी हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी है। जाओ जाओ। तो फिर तुमने क्या सोचा है? सोचना क्या है रश्मि? सोचता रहा, पर हर बार ये नतीजे पे पहुंचा कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता। मैं तुम्हारे लिए कोई भी आफत झेलने को तैयार हूं, किसी का भी सामना करने को तैयार हूं। मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए। पैसे आ गए हैं। गुल्लू बैग भरकर पैसे ले आया है। रश्मि, हमें पैसे बहुत चालाकी से उड़ाने पड़ेंगे, इस तरह से कि उनको हम पर कोई शक ना हो। पर कैसे? तुम एक काम करो, तुम मुझे इन लोगों के बारे में सब कुछ बताओ।
जितना भी तुम जानती हो। एक बात बताओ, गुल्लू काम किसके लिए करता है? ये लोग सब यानी गुल्लू, गेवन, करदन काका, ये सब लोग नानू भाई के लिए काम करते हैं। और प्रिंस नानू भाई का बेटा है। और नानू भाई, आई मीन टू से प्रिंस की गुल्लू से नहीं बनती। क्यों? क्योंकि गुल्लू का कहना है कि प्रिंस मुझ पे फिदा है। और तुम? और तुम भी। और नानू भाई गुल्लू पे ज़्यादा यकीन करते हैं क्योंकि उनका कहना है कि उनका बेटा गर्म दिमाग और जल्दबाजी में हमेशा काम लेता है। यानी प्रिंस को ये भी शिकायत हुई गुल्लू से, है ना? गुड। नानू भाई कितने बजे आ रहे हैं? कल शाम को 7 बजे। क्यों? यानी हमें पैसे नानू भाई के आने के पहले ही उड़ाने पड़ेंगे। कल सारा दिन तुम लोग क्या कर रहे हो? बस कुछ खास नहीं, इंतजार करेंगे नानू भाई का। ये सब क्या है? क्या है? नोटों को सुखा रहा हूँ और क्या? नहीं, मेरा ये कहने का मतलब था कि तुम आराम नहीं करोगे। बस थोड़ा सा काम बाकी है, वो खत्म करूंगा, उसके बाद आराम करूंगा। तुम्हारी तैयारी हुई कल की? नहीं, मैंने कपड़े लॉन्ड्री में दिए थे। बहुत फ़ोन लगा रही हूँ, अभी तक कपड़े नहीं आए। आई एम सॉरी। आई लव यू रश्मि। रश्मि, मैं तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ और तुम्हें इस तरह अपनी कीप नहीं, तुमसे शादी करके तुम्हें अपनी पत्नी बनाकर रखना चाहता हूँ। मैंने 4 बार तो शादी के लिए तुम्हें पूछ लिया। तुम क्या चाहती हो मैं 5वीं बार भी पूछूं तुमसे? नहीं नहीं गुल्लू, अगर सब ठीक हो जाएगा तो क्या पता मैं हाँ कर दूं। शायद फिर भी है। साढ़े 5 बज गए। नानू भाई आते ही होंगे। मैं थोड़ा फ्रेश होता हूं। तुम ये कपड़े पहनोगे? नहीं, मेरे कपड़े लॉन्ड्री में, मगर अभी तक आए नहीं। कमाल की बात है। रश्मि, तुम हर महीने मुझसे कुछ 20-25 नए ड्रेस लेती हो ना? हाँ। उनमें से कोई एक पहन लो जाओ। हमेशा तुम ही कहा करते हो कि नए कपड़े पहना करो नानू भाई के सामने, और वो तो कपड़े पुराने हो गए हैं और नए कपड़े लॉन्ड्री में हैं। मैं जाके लेके आऊँ? कितने दूरी है लॉन्ड्री? सिर्फ 10 मिनट, मैं जल्दी आ जाऊंगी।
जाओ ले आओ। लेकिन अगर वो लोग आ गए तो? नहीं आएंगे, नानू भाई परफेक्ट 7 बजे आ जाएंगे। तुम जाओ कपड़े ले आओ, मैं तब तक फ्रेश होता हूँ। तुम सब लोग तैयार हो गए सिवाय मेरे? सब लोग कौन? तुम, प्रिंस और तुम्हारे साथी। प्रिंस? कमाल है, क्या बोल रही हो तुम? तो प्रिंस कहाँ से आ गया बीच में? प्रिंस, उसे अभी तो मैंने नीचे देखा था, यहीं आया था ना? प्रिंस? क्या बात कर रही हो तुम? प्रिंस यहाँ पर क्यों आएगा? तो नानू भाई को लेने एयरपोर्ट गया होगा। गुल्लू, मैं सच कह रही हूँ, मैंने उसे गाड़ी में बैठकर बिल्डिंग से बाहर जाते हुए देखा। कौन था गाड़ी में उसके साथ? कोई तो था, लेकिन मुझे नजर नहीं आया। मैंने उसे आवाज भी लगाने की कोशिश की, लेकिन उसका ध्यान नहीं गया मुझ पर। और उसके बाद गाड़ी कंपाउंड से निकल चुकी थी। तुम तो जानते हो गुल्लू, उसे जोर जोर से म्यूजिक सुनने की आदत है, इसीलिए शायद मेरी आवाज उसे सुनाई नहीं दी होगी। प्रिंस यहाँ पर आया था तो ऊपर क्यों नहीं आया फिर वो?
ये नो प्रिंस। क्या हुआ गुल्लू? प्रिंस पैसे लेकर भाग गया। लेकिन प्रिंस ने ऐसा क्यों किया? प्रिंस ने ऐसा क्यों किया? प्रिंस ने ऐसा क्यों किया? तो रश्मि, प्रिंस चाहता है कि वो मुझे फंसाए। वो चाहता है कि ये बैग मैं नानू भाई को दूं, नानू भाई बैग खोल कर दे कि उसमें पैसे नहीं होंगे, फिर नानू भाई वहीं मुझे। मैं अटक गया रश्मि, मैं पूरी तरह से अटक गया। कूल डाउन गुल्लू, कूल डाउन। क्या कूल डाउन? क्या कूल डाउन? तुमने देखा ना उस दिन केदार की क्या हालत कर दी? तुम नहीं जानती नानू भाई और ये केविन वगैरह को मेरा जीना हराम कर देंगे। पूछेंगे पैसा कहाँ है गुल्लू, पैसा कहाँ है? मैं कहूँगा पैसे मेरे पास नहीं है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे रहना गुल्लू खतरे से खाली नहीं, इसलिए तुम यहाँ से भाग जाओ और प्रिंस से तुम बदला ले सकते हो। तुम मेरे बारे में मत सोचना, समझी? मैं अपने बारे में सोच सकता हूँ और अपना ख्याल रख सकता हूँ। मैं तो ऐसे कह रही थी। तुम जाओ, जाओ, जाओ। What a game. मैं भी इस धंधे में बहुत साल से हूँ प्रिंस। बाजी को ऐसे ही तुम्हारे हाथ में जाने नहीं दूंगा। हेलो विजय, गुल्लू पागल हो गया है। वो यहाँ से भागना नहीं चाहता। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, वो बात ही नहीं कर रहा। अब क्या करें? तुम घबराओ मत। तुम एक काम करो, तुम अपना सामान पैक करो और किसी भी तरह वहां से निकलने की कोशिश करो। ओके ओके, मैं फोन रखती हूँ। बाय। गुल्लू, मैं हमेशा के लिए यहाँ से जा रही हूँ। क्या मैं कुछ समझा नहीं? कहाँ जा रही हो और क्यों जा रही हो? कहीं भी। मैं अब इस नर्क में नहीं रहना चाहती, इस झमेले में नहीं पड़ना चाहती। मुझे जाने दो। ये नर्क है? मेरे पास पैसा था तो मेरे साथ रह रही थी। आज गुल्लू अटक गया तो ये नर्क हो गया। अब छोड़कर चली जाएगी मुझे तू, है ना? और तुमने क्या सोचा मैं जाने दूंगा तुम्हें? जाना चाहती है तू जाना चाहती है। मैं समझ गया। गुड प्लान है रश्मि, वेरी गुड प्लान। वाह, अच्छा प्लान बनाया तुमने। शॉर्टकट मारना चाहती हो तुम, राइट? लॉन्ड्री के बहाने बाहर गई तुम, दरवाजा खुला रखकर, ताकि प्रिंस आए, पैसे लेकर चला जाए। यही प्लान था ना तुम्हारा? हाँ रश्मि, बोलो, ये प्लान था ना तुम्हारा? तुम्हारा ये प्लान था या नहीं?